सबको मेरा आत्म प्रणाम। लंच के बाद इतना सारे सेशंस, फिर भी कितना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। ब्रेक दिया तो ब्रेक एक स्कूल स्टूडेंट्स जैसा ही तुरंत सब लोग आ गया। सबके लिए अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे। यही समय आप गांव में बैठ के टीवी देखते हुए या फ़ोन में बात करते हुए ऐसे ही टाइम बिता सकते हैं, लेकिन कुछ सीखना, अपना आत्मा की उन्नति करना करके हम सब टाइम लेके यहाँ आए, वही पहला कदम है हमारे आत्मा की यात्रा के। और यहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट्स किया, इतना सारे मास्टर्स को डिफरेंट जगह से बुलाया गया है और डिफरेंट डिफरेंट विजडम दिलाए जा रहे हैं। ये पेरेंटिंग क्या है, हम भी ये परवरिश हमारा हुआ है, हम अपना बच्चों का कर रहे हैं, क्या आज नया सीखने वाले हैं। अभी मैडम ने बोल रहे तो एक वहाँ से एक मास्टर ने बता रहा हम बूढ़े तो हो गया, तो अभी हम हमारे लिए क्यों है ये परवरिश का टॉपिक। एक बच्चा जब पैदा होता है, शरीर उनका माता पिता से कहाँ से मिलता है? माता पिता से शरीर मिलता है। उनका जो मन है वो संग, जिस सोसाइटी में वो बड़ा हो रहा है वहाँ पे सबसे सीख के, मैंने अपना घर परिवार में जो सदस्य है उनसे, और स्कूल जाके वहाँ अपना टीचर्स, अपना मित्र लोगों से, और बाहर वो जब वो खेलने जाएगा वहाँ बाकी लोगों से सीखेगा। जैसा उनका वो देखेगा वो अपनाएगा, मन ऐसा आएगा। बुद्धि कैसे आएगा? जो अनुभव उनको होता है, एक्सपीरियंस, दूसरों का देख के अपना जो अनुभव है उनसे बुद्धि बढ़ेगा। तो क्या है, यहाँ पे कितने लोग रोल प्ले कर रहे हैं? आप में कोई दादा दादी, नाना नानी, मौसी, मामी, मामा, मने आपका बच्चे बड़े हो गए होंगे, लेकिन आपका एक बातों से, आपका बिहेवियर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को आप अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम सच्चाई जाने, किस तरह से हम बात करें, किस तरह से बच्चों को समझे, वो अगर हम समझ गए तो हमारा बिहेवियर जब सही रहेगा, बच्चे कुछ देख के सीखेगा, बातों से कम देख के ज़्यादा सीखेगा। तो हम अच्छा पेरेंट्स, अच्छा नाना नानी, दादा दादी बनना है बोले तो हमको पहले पता होना है। अभी मैडम ने बोले थे शांति होना चाहिए। ये ध्यान शिविर में सब क्यों आते हैं? हमको शांति चाहिए, सही तरीका पता चलना है, जीवन जीने का माधुर्य हमको पता चलना है। तो वो सब जब हमको पता नहीं है, हम ऐसे ही परवरिश करते हैं। जो हमको मिला है वही हम अपने बच्चों तक भी लेके जाते हैं। लेकिन जब हमको ये शांति पता चल गया, हैप्पीनेस क्या होता है, जॉयफुल क्या होता है, आनंद क्या है पता चल गया, तो बच्चों के उनका लेवल पे हम जाके हम समझ सकते हैं। तो चलिए आज एक ऐसा विजडम हम शेयर करने वाली। लास्ट टाइम पत्री जी का जो दिया हुआ सही परवरिश क्या है वो सीखे हैं। इस बार हम सीख रहे हैं तिरुवल्लुवर का विजडम। तिरुवल्लुवर कितना लोग सुने होंगे? एक तमिल पोएट, अच्छा कुछ लोग तो है। एक तमिल पोएट है। 5000 ईयर्स पहले, 5000 वर्ष पहले उसने ये विजडम तिरुक्कुरल करके एक बुक लिखा था। तो तिरुक्कुरल में वो क्या, एक पोएट्री रूप में है। उसमें विद्या, विवाह के बारे में, अपने आर्थिक इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ लिखा था उसने। उसने एक 15 सुनहरे विचार पेरेंटिंग, ये परवरिश के बारे में भी दिया था। हमको पहले पता नहीं था। मैं MSc चाइल्ड डेवलपमेंट किया, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में जाके। मैं एक इंटरनेशनल NGO पे काम किया, लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला मेरा लाइफ पर्पस पेरेंट्स और बच्चों के साथ काम करना है। तो इसीलिए डॉक्टर बनने वाली मैं होम साइंस लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट लिया, फूड साइंटिस्ट बनना चाहते थी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो बाद में पता चला जब मेरा जीवित ध्येय ही ये है बच्चों के साथ काम करना, तो कहीं पे भी मैं बात करे तो अच्छा ऐसे ही कुछ ज्ञान दे रहे करके सोचेंगे, लेकिन मेरा ये जो बैकग्राउंड चाइल्ड साइकोलॉजी, लोगों का अच्छा ये बताने वाले कोई और नहीं है जिसको बच्चों के बारे में पता है, कुछ पढ़ी लिखी है, तब हम और अच्छा ये ज्ञान को लेते हैं। तो मेरा ये जीवित ध्येय के अनुसार ही मेरा पढ़ाई भी हुआ। और बाद में वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस में मैं ये पहचान लिया कि यही मुझे करना है, तब से मैं ज़्यादा पेरेंटिंग का कर रही हूँ। लोग बोलते हैं, आते हैं हजारों पेरेंट्स आते हैं, मेरे बच्चों का आप काउंसलिंग करना है। पहले मैं बोलती हूँ बच्चों का कुछ नहीं करने का, वो बहुत अच्छे एक सोना है।
जिस तरह हम मोल्ड करें तो उस तरह वो गहना कैसे बनेगा वैसा है। चेंज करना किसको? पेरेंट्स को। हमको पता नहीं है किस तरह बात करना है, किस तरह व्यवहार करना है। आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद हमको पता चलता है हमारा सोच विचार, एक एक बात जो हम बोलेंगे वो सब बच्चे अपना लेंगे। जैसे एक स्पॉन्ज कहीं पे कुछ पानी गिर गया, चाय गिर गया, वहां रखे तो पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। बच्चे भी ऐसे ही, हम जो बात बोलते रहते घर में, आपस में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस टोन से बात कर रहे हैं, सब कुछ वो ऑब्जर्व करते हुए अपना लेगा। जब वो उनका बिहेवियर हम देख के घबरा के बोलते हैं ये क्या, कहाँ कहाँ सीख के आया, वो हमसे ही सीखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में टीचर्स, वो जो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो पड़ोसन रहते हैं उनसे भी कुछ सीखेगा। तो मेरे बच्चे को मैं ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये पेरेंटिंग का कोच हूँ, मैं अपना 95 अपना इंटर से ध्यान सीख गई। तो बहुत फ्रेंडली व्यवहार करती थी मेरी बेटी से, फिर भी वो छोटे छोटे चीज़ों पे झूठ बोलने लगे। तो मुझे लगा इतना मैं फ्रीडम दिया तो क्यों वो झूठ बोलती है अक्सर। बाद में सच्चाई बताती थी मुझे, मेरा मूड देख के मेरे पास आके सब कुछ सच सच बताती थी। तो मैं देखने लगी क्यों ऐसा ये बदल गई थी, कहाँ से ये इतना झूठ बोलने लगी। तो मैं देख रही थी साइकोलॉजिस्ट क्या बता रहे, क्यों बच्चे इतना ऐसा सडनली झूठ भी बोलने लगते हैं। तो मैं ऐसा इंटरनेट पे चेक करे तो आया कि एक पॉइंट मुझे मिला था। तो वो पॉइंट में बताया गया कि अगर आपका बच्चे अक्सर झूठ बोल रहे तो आप उसका दुर्व्यवहार पे बहुत कठिनता से आप रिएक्ट कर रहे हो करके। तो वो पॉइंट जब ने पढ़ा तो कौन सा साइकोलॉजिस्ट इतना अच्छा बताया था करके मैं सोच देखा तो तिरुवल्लुवर का नाम आया। तो ये तो कोई स्पिरिचुअल ये साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है, कौन करके ढूंढे तो और 14 पॉइंट आया था। तो मैं एक बाल विकास में पूरा ये पॉइंट्स लेके मैं लिया तो पत्री जी ने बताया था। मैं भी ये तिरुकुरल पढ़ी हूँ लेकिन ये पेरेंटिंग का पॉइंट्स मुझे कहीं पे नहीं दिखा। ये पूरा दुनिया को पता चलना है क्योंकि एंशंट विजडम में, लेकिन आजकल के नए जो साइकोलॉजिस्ट वो भी अभी इसको पार नहीं कर पाए। इतना अच्छा विजडम 5000 ईयर्स बैक उसने दे दिया। तो चले वो क्या क्या बता रहे, वो पॉइंट एक एक सुन के आपको लगेगा ये मेरे साथ भी हुआ मेरे बचपन में। नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ ये कर रहे हूँ, ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कैसे कैसे क्या उसको पीछे लेके आना वो सब हम अंत में बात करेंगे, चलेंगे। अभी वो तिरुवल्लुवर का, अभी एक बार जोरदार तालियां तिरुवल्लुवर जी के लिए। 5000 ईयर्स के पहले इतना वो संत थे, सब कुछ उनका थर्ड आई से उसने देख के इतना सारे अच्छे अच्छे सोच विचार हमारे आगे लेके आए। तो पहला पॉइंट, ये लैपटॉप वहां नहीं रख सकते हूँ इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है, बैठ के मैं बताऊंगी। तो परवरिश पर तिरुवल्लुवर जी के सुनहरे विचार। तो विचार बोले यहाँ पे, प्रिंसिपल्स नहीं बोला, सूत्र नहीं बोला, क्योंकि हर एक बच्चा एक यूनिक स्टाइल रहता है। ऐसा नहीं है कि हम ये पॉइंट सीख लिया, ये अप्लाई करें तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा बढ़ेगा और मैं अच्छा पेरेंट बन जाऊंगी, नहीं। अपनी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे हम अपना बचपन में जिस तरह के व्यवहार से आगे बढ़े हैं, हमको क्या सिखाएगा वो सब भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए उसको सुनहरे विचार बोले, सूत्र नहीं है। माने बहुत सारे हैं, ओशो जी ने बहुत बताया था, पत्री जी ने बहुत बताया था, सारे सारे मास्टर अपना अपना विजडम दिया था। तो ये विचार भी हम आज जानेंगे। तो यदि आपका बच्चा आपसे अक्सर झूठ बोलता है तो इसका कारण यह है कि आप उनके अनुचित व्यवहार के प्रति बहुत अधिक कठोर प्रतिक्रिया करते हैं। तो बच्चे बहुत सारे काम करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ मिसबिहेवियर भी हो जाता है। तो जब वो मिसबिहेव किया, हम उसको ज्यादा पकड़ के, मुझे मालूम है तुम ऐसे ही करने वाले, ऐसे ही करते हो करके। उस दिन मेरा बेटी भी क्या किया, वो छोटी बच्ची थी, स्कूल से आई, रूम में गई, दरवाजा नहीं खोल रही है। 10-15 मिनट हो गया, मैं खटखट आई तो वो दरवाजा खोली थी और उसके चेहरे पे इतना खुशी है, मैं भी बहुत आश्चर्य हो जाऊंगी, खुशी से उनको एंकरेज करूंगी करके वो देख रहे थे। वहाँ पे क्या है, एक मदर्स डे है उस दिन, तो वहाँ पे उसने अच्छा केक मांगाया, उसका अपना मन का जो विचार मेरे प्रति एक कार्ड जैसा बनाया था, अच्छा ड्राइंग्स बनाई, वहाँ पे वो सब डेकोरेट करके छोड़ी थी, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद किया। तो मैं वहाँ अंदर गई तो वो सोची मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन तब मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, वो छोटी बच्ची है,
मेरा विचार कहाँ चला गया, ओवर प्रोटेक्टिवनेस से इतनी छोटी बच्ची कैसे वो बस से उतरी है। एगलेस केक ऑर्डर करना बोले तो 24 आवर्स पहले ऑर्डर करना, मैंने 2 बार वो बस से उतरी है। मेरा सोच उधर चला गया, तुमको कौन बोला था ये केक कहाँ से लाया, चिल्लाने लगी थी मैं ओवर प्रोटेक्टिवनेस से। कौन तेरे को बस रोका है, कैसे तुम वो शॉप पे गई हो, केक वाला शॉप पे, सब कुछ मैं चिल्ला रही थी। वो सॉरी माँ करके मेरा पाँव पकड़ के, सॉरी माँ मैं ऐसे ही तुमको इम्प्रेस करने दीदी से पैसा लिया, बस अंकल से पूछा तो मैं स्कूल आऊँगी, उसको मैं वहाँ पे बोलूँगी ये बस कैसे रोकेगा, उसका जॉब से निकालने को बोलूँगी। वो कांपते हुए मुझे टच किया। जब उसका टच मुझे हुआ था, वो किस तरह कांप रही है, कितना डर रही, तब मुझे महसूस हुआ। तब तक कि मैं बहुत चिल्लाया। तो वो बच्ची क्या सीखी उस दिन, अच्छा मेरे मम्मी को मैं सच्चाई बता दिया तो वो नहीं ले सकती है, उसका प्यार से या कुछ भी हो लेकिन नहीं ले सकती है। अभी मैं अभी से झूठ बोलूंगी, बाद में उसका मूड देख के सच्चाई बताऊंगी करके। तो वो क्या किया, उस दिन मुझसे झूठ बोलने लगा। जब ये पॉइंट मैंने पढ़ी थी, मुझे पता चला जब से वो झूठ बोलने लगी करके मैं पीछे जाके देखे तो उस दिन के बाद से वो ऐसा झूठ बोलने लगी। तो मैं उसको वो 41 डेज एक स्लीप पैटर्न दिखा के, मैंने वो बच्चे जब सोते समय उनको हम जो बिहेवियर चाहिए उसको स्लीप टॉक बोलते, वो कर सकते हैं। ऐसा 40 दिन करने के बाद वो उनका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा। तो वो सब करके उससे माफ़ी पूछ के, जब मैं अपना टेंशन में रह के तेरे बारे में ऐसे सोचते हुए ऐसा तेरे ऊपर चिल्लाया था करके मैं उसको सरेंडर किया, माफी मांगी, तब से वो भी बदलने लगी, जो भी है मेरे साथ सच सच शेयर करने लगे। तो डियर पेरेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको अधिकार है, हम सोचते हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम जो भी बोलेंगे वो सुनेंगे करके, तब वो एक्टिंग करेगा क्योंकि हम बड़े हैं, हमारे ऊपर वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। तो वो क्या करेगा, नाटक करेगा कि हमसे वो सरेंडर है, सब बात सुन रहे हैं। लेकिन जब उसको पंख आएगा, माने एक 12-15 साल का जब हो जाएगा, उनका जब बुद्धि बढ़ेगा, हर चीज पे वो आंसर देने लगते हैं। तब हम सोचेंगे अरे ये 10वीं कक्षा तक अच्छा है, 10 इयर्स तक अच्छा है। कुछ पेरेंट्स हंस रहे एक दूसरे को, क्योंकि होता है ये घर में, हर एक घर में। तब वो आंसर देने लगे तो हमको बुरा लगता है। ये सब जानने के बाद, अच्छा वो तो कुछ मिसबिहेवियर करेंगे, बच्चे हैं ना, वो एक्सपीरियंस से सीखेगा। तो हम क्या करना है, उनसे बात करना है। अरे क्यों किया आपने ऐसा, क्या हुआ, क्या मुश्किलें करके हम बात किया तो वो बोलने लगेगा। तब हम उसको कुछ सलाह दे सकते हैं। लेकिन हम क्या, तुरंत उनका दुर्व्यवहार देख के हम कुछ बोलने लग जाते हैं। तो ये हमको चेंज करना है। नहीं तो वो अगर झूठ बोल रहे हैं बोले तो, ये अभी मैं लास्ट ईयर अमेरिका जाके 15 स्टेट को और 49 सिटीज में गया, तो जहाँ भी ये विजडम शेयर कर रहे तो सब लोग कनेक्ट हुआ। हम थेरेपीज में बच्चों को ला के $200-300 वहाँ पे करते, इतना फ्री में ये सब पॉइंट्स बता दिया करके। मैंने देखिए तिरुवल्लुर अपना ये तीसरी आंख से इतना आगे, एक 5000 ईयर्स पहले ही ये सब ये देख चुका है, किस तरह का व्यवहार हम करें तो बच्चों का वो बिहेवियर रहेगा करके। तो हम कभी भी बच्चे अगर झूठ बोल रहे हैं तो हम किस तरह बात कर रहे हैं उनसे, कठोर तरह से हम उनको बात नहीं करना, आपस में एक फ्रेंडली नेचर से हम उनसे बात करना है। तो दूसरी पॉइंट, यदि आपका बच्चा नया विचारों को खोज नहीं करता है तो इसका कारण यह है कि आपने उसे गलतियां करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। गलतियां करने के लिए प्रोत्साहित करना है, डाउट आ रहा है ना, गलतियां क्यों करने देना। हम एक ही बार सब सीख लिया है क्या, पैदा होते ही हम लोग वॉक किया नहीं ना, गिरते हुए और आगे बढ़ते हुए सीखा है। जैसा ही बच्चों को भी इट इज ओके टू डू मिस्टेक्स, गलती करना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर सबको थॉमस अल्वा एडिसन पता है, कौन है वो, थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का इन्वेंट किया था, इतना बिजली लाइट सब कुछ। आज दिन रात हमको पूरा लाइटिंग में हम फिर रहे हैं बिकॉज ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। वो 1000 बार फेल होने के बाद वो बल्ब को इन्वेंट किया था। अगर उनका मम्मी भी ऐसा ही सोच के, क्या है तुम ये सब वेस्ट कर रहे हो, मत करो बोले तो आज इतना लाइट हमारे पास रहेगा, ये बिजली।
वहां पे उसको एक इंटरव्यू करते हुए पूछा थॉमस एल्वा एडिसन को, ये क्या बड़ी बात है आपका इन्वेंशन, 1000 बार आप फेल हो गया, गलतियां किया, बाद में आप सक्सेस हुआ। बोले तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बोला, मैं 1000 बार सीखा क्या नहीं करना करके, तो मुझे पता चल गया कि क्या करना है बल्ब इन्वेंट करने का। देखिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट। अगर वो फेल हो गया करके हम देखें तो स्टोरी खत्म हो गया था, उसका मम्मी अगर उसको रोक दिया तो, लेकिन हर बार उसको एंकरेजमेंट। और जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब वो एक बार टीचर्स ने उसको एक लेटर दिया था, सील्ड कवर, घर जाके आपका मम्मी को आपको हैंड ओवर करना करके। तो वो लेटर जब खोल के उसका मम्मी ने पढ़ने लगी तो वो बहुत रोने लगी थी। वो रोते हुए और वो उसको ये करके बताई थी। वो बच्चा पूछा है थॉमस अल्वा एडिसन, क्या है वो लेटर में, आप क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसने बोला, ए नहीं नहीं, ये खुशी का आंसू है। आपका टीचर्स ने बोला आप बहुत बहुत आप होशियार है, आपका पढ़ाई करने का इतना ताकत उनके पास नहीं है, इतना नॉलेज, इसलिए आपको कल से नहीं स्कूल आने को नहीं आने को बोल रहे, मुझे पढ़ाने को बोल रहे हैं करके। लेकिन उस लेटर में क्या लिखा रहता है, आपका बच्चा इज इनसेन, माने वो मेंटली रिटार्डेड, उनको हम पढ़ाई नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत नटखट है, आप कल से उसको स्कूल मत भेजो करके उसमें लिखा रहता है। लेकिन वो नहीं मानती है, वो खुद सेल्फ पेरेंट, वो सेल्फ स्टडीज वो ही सिखाने लगती है, होम स्कूलिंग करती है उसको। तो आज थॉमस एल्वा एडिसन इतना इन्वेंशंस किया, नॉट ओनली बल्ब, बहुत सारा वो इन्वेंट किया था। अगर उसका मम्मी भी उसका वो गलतियों सारे स्कूल वाले इतना कितना परेशान किया तो ऐसा बोल रहे करके उसको डांट के चुप करा दिया तो आज इतना सारा इन्वेंशन नहीं रहता। घर में बच्चे आते हैं, किचन में आते हैं, कुछ चपाती बनाना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये किचन में आके घर पूरा मैसी कर देगा। नहीं नहीं, आप क्या रोटी पूरा मैप्स बना रहे हो, इतना सारा स्टेट का मैप राउंड नहीं बना रहे हो करके। वो तो बच्चा है, वो सीखेगा, हम उसको अपॉर्चुनिटीज देना है। इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स, उनको बोलना है। गलती रिपीट नहीं करने के लिए क्या करना है वो सिखाना है हमको, कि ऐसा नहीं बोले कि आप गलतियां करते हैं आप मत ट्राई करो करके। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं, हम ही खुद उनको अपॉर्चुनिटीज देना है। माने ओके ठीक है, आप ऐसा किया ना, ऐसा पता चला ना, ऐसा करे तो ऐसा होगा करके, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरी तरह हम ट्राई करेंगे करके उसको हम एंकरेज करना चाहिए। तो कितना यहाँ पेरेंट्स एंकरेज करते हैं अपने बच्चों को गलतियां करने में? बहुत कम लोग, लेकिन उनके लिए जोरदार तालियां, एटलीस्ट दे आर एंकरेजिंग। मेरा फादर, जब मैं मार्क्स मुझे कम आया तो मैथ्स में वो आया था, मैं नवोदय स्टूडेंट हूँ, सारे मार्क्स बताए थे, मैथ्स का मैं नहीं बता रहे थे, तो वो भी कितना आया बोले तो मैं बोला मैथ्स में तो मुझे 70 ही मिला। तो उसने पूछा बाकी सब क्या, 95, 90, 99 सब। तो मेरा फादर कितना अच्छा मुझे बात किया, बोला था, अरे सारे सब्जेक्ट में आपको 90, 95 मिल रहा है ना, तो आप बहुत होशियार हो, आप थोड़ा समय दिया तो मैथ्स भी आप अच्छा कर सकते हो। वो एक स्टेटमेंट मुझे, अच्छा मेरा फादर इतना बिलीव करते हैं मेरे ऊपर करके, मैं बहुत टाइम दे के मैथ्स में दूसरे बच्चों को रेमेडियल क्लासेस लेने लगी। अगर मेरा फादर ये क्या है, मार्क्स आप मैथ्स में कम मार्क्स लेके आए करके मुझे डिस्करेज कर दिया तो मैं कुछ हासिल ही नहीं कर पाते थे। तो पेरेंट्स कभी भी हम अपना बच्चों को एंकरेज करना चाहिए। अब ऐसे ही हम डॉक्टर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ग्रेविटी प्रिंसिपल जिसने इन्वेंट किया। अगर उसका मम्मी पापा भी ये क्या, तुम बार बार जाके वो एप्पल ट्री के नीचे बैठ रहे करके डिस्करेज कर दिया तो वो इन्वेंशन ही नहीं होता था आज। तो पेरेंट्स का भी हम बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और उसको वो समय देना चाहिए कि वो खुद सीख सके। और थर्ड पॉइंट, यदि आपका बच्चे का आत्मसम्मान कमजोर है तो इसका कारण यह है कि आप उसे प्रोत्साहित करने से ज्यादा उसे सलाह देते हैं। कितने मम्मी पापा यहाँ पे, आप खुद एक एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। जब हम प्रोजेक्ट्स करते थे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, साइंस फेयर, सोशल फेयर, कुछ इसके लिए आप स्कूल में प्रोजेक्ट दिया तो मेरे बच्चा को 5 आउट ऑफ 5 आना, मेरे को 10 आउट ऑफ 10 वो लेके आना करके वो खुद सब कुछ बता देते थे। आप यहाँ से ये ले, वो उसमें वहां से मटेरियल लाके वो ही खुद मदद करके, उससे क्या हुआ,
हमारा पेरेंट्स सीखे कि और कैसे अच्छा बन सके, उसका स्किल बड़ा है। हम तो नहीं कर पाया तो क्या होता है, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगी। जब किसी काम आप सफलता से पूरी नहीं कर पाए तो आपको क्या आत्मसम्मान रहेगा? यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे आपको एक भरोसा नहीं रहता मैं कर सकूंगा या कर सकूंगी करके। तो कभी भी वो पूछे तो हम उसको सलाह देना चाहिए। वो बिना पूछे हर चीज पे हम उसको ही एडवाइस देने लगे तो वो कुछ सोचने लायक नहीं होता है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कमजोर पड़ जाता है। अच्छा मुझसे नहीं होगा, मैं किसी का सपोर्ट के बिना नहीं कर पाऊंगा करके वो बचपन से ही सीख जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी हम एक ही बेटा है, मेरा लाडला है, मेरा लाडली है, उसको सब कुछ मैं पहले ही बताऊंगी करके नहीं। क्या हुआ, एक 5 मार्क में एक 1 मार्क कम हुआ तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो वाव खुद का जब वो कंप्लीट करेगा वो प्रोजेक्ट या कुछ भी, वो उसका आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। अच्छा मैं जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट करके उनका वो सोच ज्यादा बढ़ने लगती है। तो कभी भी मैं हम लोग अगर हम बच्चा ज्यादा नहीं सोच रहे, अपने आप कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहे बोले तो हम अपने आप को चेक करना है कि हम उनसे वो पूछे तो सलाह दे रहे, नहीं तो बिना ही पूछे हर चीज पे हम लोग एडवाइस देने लायक बन गए हैं। तो एडवाइस जब पूछा तो हमको भी इतना ही है ना, जब हम कुछ कर रहे हैं अगर हमको मालूम नहीं है तो कोई बताए तो अच्छा लगता है। हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, तब जो ही आके ये क्यों ऐसा बनाया, ये सब बनाते समय हम नहीं आके ये यहाँ पे नहीं मैडम उधर रखना था, ये यहाँ पे नहीं उधर रखना बोले तो होता है। उनको ऑलरेडी आइडिया है ये किस तरह करना, छोड़ दिया तो इतना अच्छा सब कुछ बन गया अपना क्रिएटिविटी से। तो बच्चों को भी हम उनको ज्यादा एनकरेज करना है कि वो खुद अपने आप काम करें, एडवाइस कम देना है। यदि आपका बच्चा अपना लिए खड़ा नहीं होता है तो उसका कारण यही है कि छोटी उम्र से ही आपने उसे नियमित तौर पर सार्वजनिक रूप से अनुशासित किया। कितने लोग ऐसा करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा माता पिता प्रूव करने के लिए लोगों के सामने ही वो कुछ गलती किया तो तभी हम डांट लेते हैं उनको, क्या है कि हाँ ये बहुत अच्छा पेरेंटिंग कर रहे हैं, अपना बच्चा को अच्छा सिखा रहे करके। लेकिन आप लोगों में कितने लोग बिजनेस या जॉब करते हैं? जॉब, ओके। तो आपको अगर आपका कंपनी का वो जो बॉस जो है वो आपका अप्राइजल ले रहा था, तो अप्राइजल लेते समय वो आपका जो अच्छा अच्छे बातें हैं वो आपका कान में बता के आपको जो चेंज करना है फीडबैक सब सारे कोलीग्स के सामने बताए तो आप कैसे फील करेंगे? नेक्स्ट उस बॉस का बात सुनेंगे हम कभी भी? इसीलिए लोग बोले थे जो अच्छा चीज है सबके सामने बोलना है, जो फीडबैक जो हम उसको चेंज करने का है उसको प्राइवेटली बताना है। आप ऐसा किया था ना सबके सामने, वो अच्छा नहीं लगता ना, उसको कैसे लगा होगा करके हम उसको अपने घर जाने के बाद प्राइवेट स्पेस में उसको टीच करना है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, आमने सामने लोगों के सामने तभी का तभी हम कुछ सिखाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, अच्छा मैं कुछ बोले तो मैं कुछ करे तो ही ना, मेरे मम्मी सबके सामने बोल रहे हैं, अगर मैं चुप बैठ गया तो कुछ डांट सुनने का जरूरत नहीं है ना करके वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ अपने आप स्टैंड होके कुछ भी नहीं करेगा। उसको हर बार हमको पुश करना पड़ेगा तब बोलेंगे, वो अपने आप कुछ नहीं करेंगे, मुझे हर बार उसके पीछे पड़ना चाहता है, उसको पीछे अरे चलो ये करो ये बताओ ये बोलो आगे जाओ नाम दो अपना स्कूल में करके मुझे फोर्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप बचपन में उसको डर सिखा दिया, कहाँ पे कुछ किया तो लोगों से सुनना पड़ेगा करके वो जो डर बचपन में जो उसका अंदर बैठ गया ना, वो कितना भी बड़ा हुआ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो तब हम ही बोलेंगे ये दोनों बच्चों का। और कभी कभी क्या गलती करते हैं, दो बच्चा है तो मेरे बड़े बच्चे बहुत होशियार है, तुरंत वो सबसे मिलजुल के रहता है, ये छोटा वाला ना थोड़ा टाइम लेता है। तो वो क्या है बार बार सुनेगा, अच्छा मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं होता है अपने आप बात करने को, मैं ऐसा नहीं कर पाता करके, और वो बिहेवियर को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तरह लेके अपने आप में वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो कभी भी ऐसा कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है हमको। अच्छा अगर दूसरा बच्चा आपका छोटा बच्चा नहीं बोल रहा था, हाँ ये
थोड़ा टाइम लेके मिलते हैं लोगों से, उसको भी एक पॉजिटिव नोट में हमको बताना है। तो कितना लोग हम ऐसा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जो साथ हमारे पेरेंट्स जो किया था वही हम भी रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे जब आध्यात्मिकता हम सीखते हैं क्या करना भी, हम अच्छा ऐसा नहीं करना है, मुझे तब बहुत बुरा लगा, मेरा मम्मी पापा ऐसा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी ये मैं अपने बच्चों के साथ रिपीट नहीं करूँगे। अवेयरनेस से अभी हम सोचना शुरू करते हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगा, जो हमको अच्छा लगा वो सब हमें अपने अपने बच्चों से अपना बिहेवियर चेंज करके उसका लेवल पे जाके हम सोचने लगते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का अब बहुत लाभ। नहीं तो हम क्या करते, सेम पैटर्न हमारे साथ जो हुआ है वही हम फिर रिपीट करेंगे। ऐसा ऐसा जनरेशन्स पे हो के हम अभी बोल रहे मेरा इनर चाइल्ड घायल हो गया, मेरे को वो सेशन लेना, ये सेशन लेना, कुछ भी नहीं है। जब हम ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझेंगे, अच्छा जो मेरे साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स को जो उनके पेरेंट्स उसके साथ किया है वैसे बिहेव किया, उनको जब उसी नॉलेज से उनको बिहेव होना हुआ, मुझे अभी ये सब पता चले, मुझे मालूम हुआ मेरे पेरेंट्स को ये सब किसी ने नहीं बताया करके हम उनको माफ करना चाहिए, समझना चाहिए क्यों उस टाइम में हमारे पेरेंट्स ऐसे बिहेव किया करके। जब हम ये पैटर्न ब्रेक करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ ये सब रिपीट नहीं करेंगे, तब हम वो जो हमारे अंदर जो अंतर शिशु है उसका अच्छा केयर कर सकते हैं। वो बाकी जो पीछे हो गया था वो सब हम भूल के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपका बच्चा ऐसे चीजों लेता है जो उसके नहीं है, तो इसका कारण यही है कि जब आप उसके लिए चीजें खरीदते हैं तो आप उसे वो चुनने नहीं देते हैं, वो चाहता है, वो जो चाहता है। मेरे को एक पेरेंट ने पूछा था, मैडम हर बार पेरेंट टीचर मीटिंग में हमको बुलाया जाता है, तो वहां गया तो हर बार एक ही कंप्लेंट मेरे बेटी के बारे में, वो दूसरे बच्चों से एरेजर्स वो चुरा लेती है। हम इतना अमीर वाले उसको जो चाहिए वो सब खरीदते हैं, बिना पूछे कितना कितना कंट्री से हम लेके आते हैं, लेकिन ये क्या ऐसा कर रही है, मुझे बहुत सिर नीचे करना पड़ रहा है, ये सब क्या बिहेवियर। आप मेरे बच्चे को आप काउंसलिंग करो करके, मुझे पता है ये सब विजडम तब तक ही मुझे पता है, कुछ तो ये लोग कर रहे हैं जो वो चाहती है इसलिए, तो वहां पे वो बोल दिया एरेजर्स, बाकी सब नहीं चुरा रहे, एरेजर्स चुरा रहे। तो मैं वो बच्ची से ऐसे ही बात करने लगी, पहले सेशन में कुछ नहीं पता चला, दूसरी बार मैं उनसे बात करने लगी, तीसरी बार मैं अपना स्टाइल चेंज किया। मैं बोली मुझे एरेजर्स बहुत पसंद होता है, मैं डिफरेंट डिफरेंट एरेजर्स, वो स्टार फ्रूट वाला, ये वाला कैरेट शेप में रहता, तो तुरंत उसने बोलने लगी, हाँ आंटी मुझे भी वो कैरेट वाला, वो बादाम वाला, वो कैशू नट शेप बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मम्मी हर बार वो ऑर्गेनिक एरेजर्स खरीदती है। तो उसका मम्मी क्या है, ज्यादा कॉन्शियस होके मेरी बच्चे को बहुत अच्छा चीजें देना करके, जो ऑर्गेनिक इरेजर्स अगर वो मुंह में रख दिया तो भी कुछ नहीं होना, वो चुन चुन के वो खरीद रही है, वो बहुत कॉस्टली आइटम, लेकिन वहां वो बच्चे को जो सुनहरे वह कलर वो बच्चे लेके आ रहे हैं, वो शेप कलर वो बहुत पसंद आने लग रहा है। तो उसमें क्या है, उसका जो चॉइस है, अगर वो खरीद लिया तो वो किसी और से नहीं चुराते हैं, तो वो छोटा चीज है। लेकिन अगर वो ऐसे ही बड़ा होने लगता है तो और कुछ चीजें वो जो उसको पसंद नहीं है। एक मूवी है तेलुगु में, आप यूट्यूब में जाके बोम्मरिल्लू, जो जेनीलिया देशमुख और सिद्धार्थ, उनका मूवी तेलुगु में बोम्मरिल्लू, लोग सोचते हैं वो एक अच्छा प्रेम कहानी, लेकिन आप वो मूवी देखे तो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पेरेंटिंग मूवी है। उसमें क्या करते, एक अमीर पिता रहता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो क्या करेगा, मैं बहुत अच्छा सेटल हुआ, मुझे जो प्रॉब्लम मैं फेस किया मेरे बच्चे नहीं फेस करना करके वो खुद चॉइस कर लेता है। वो बड़ा बेटा को वो क्या कौन सा कोट पहनना है, किस कलर का, सब कुछ वही चुन के लेके आता है। वो बड़ा बेटा बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है फादर, लेकिन छोटा बेटा जो है उसका एक प्रेमिका रहती है लवर, तो वो घर में रहती है, वो बोलते अरे सिद्धू ये कलर तुमको अच्छा नहीं लगता है ना, तुम पसंद नहीं करते हो ना, तो ये फादर बहुत सरप्राइज हो जाएगा, इतना सालों से ऐसे ही कलर्स मैं लेके आ रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बेटा का कौन सा रंग अच्छा लगता है करके।
तो वहां पे क्या, इसके पास फ्रीडम है, वो एक्सप्रेस करता है मुझे ये कलर अच्छा लगता है ये नहीं लगता करके उसके लवर के पास। लेकिन उसका पेरेंट के पास अच्छा मेरा फादर प्यार से ही कर रहा है करके वो सरेंडर हो जाते, लेकिन मन में उसको खुशी नहीं है। वो कैरम्स खेलता रहता है, उसका फादर आता है, हाँ वो रेड कॉइन आपको मारना है, ऐसा करो, यहां से मारो वहां से मारो, उसका गेम भी वही खेलने लगता है। लेकिन फादर का इंटेंशन क्या है, उसका बेटा जीतना है। लेकिन गेम कौन खेल रहा है, फादर खेल रहा है। वो जीत किसकी है, वहां वो बैठा है जीत की कुर्सी पे, लेकिन किसका जीत है वो, उसका फादर की आइडिया। ऑफिस जाने को बोलेगा, वो बहुत खुशी से ऑफिस जाएगा, अपना तरीके से ऑफिस का काम करना करके। ऑफिस जाने के बाद वो बोलेगा फाइल्स लेकर आओ मुझे देना है, फादर को आज अच्छा नहीं है मुझे भेजा है करके। तो ऑफिस वाले आएंगे बोलेंगे सर आप जस्ट यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना, तो आप वो बताओ ना क्या देखना, नहीं आपका फादर ऑलरेडी फोन पे बता दिया क्या करना, बस आपको सिग्नेचर करना। वो इतना निरुत्साह हो जाएगा, अरे तो मुझे क्यों यहाँ भेजा गया, मुझे क्या करना है नया ये ऑफिस में। तो बहुत अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में वो रखता है, अपने आप को कुछ मुझे करना है, अपने आप को प्रूव करना है करके। तो डियर पेरेंट्स हम सोचे हैं अच्छा मुझे ये बचपन में नहीं मिला, अपना बच्चों के लिए मैं खरीद रहा हूँ करके। वो कॉस्टली चीज हो सकता है, आपको पसंद है आपको नहीं मिला, लेकिन आपका बच्चा वो चीज पसंद है कि नहीं हमको पता नहीं है। कभी भी उनको कुछ भी हम खरीदते हैं उनको लेके जाके ये आपको अच्छा लग रहा है क्या, वो अच्छा लग रहा है करके उनसे पूछ के उनका निर्णय खुद लेके हम वो डिसीजन से हमको खरीदना चाहिए कुछ भी। तब वो स्कूल जाके कुछ चोरी करना या नहीं तो किसी दूसरों का वस्तु लेना ये सब कुछ नहीं करेगा। जितना हम दे सकते हैं वो उतना उनका चॉइस का आइटम हम उनको दिलाना चाहिए। यदि आपका बच्चा कायर है तो इसका कारण यही है कि आप इसका बहुत जल्दी मदद करते हैं। अरे मदद करने में क्या गड़बड़ है, मदद करना चाहिए ना पेरेंट्स के वास्ते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपका बच्चा कायर है तो आप बहुत जल्दी मदद कर रहे हो, माने वो अगर नहीं कर पाए तो आपसे मदद पूछ रहे, तो जब मदद करना अलग बात है, वो करना शुरू भी नहीं किया, आप खुद जाके ऐसा करो वैसा करो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सब आप ही कर रहे हो, तो वो कुछ सीखेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे बचपन में मेरा फादर क्या करता, मैं बहुत पतली रहती थी, मेरे गांव से सिटी जाना बोले तो एक रेलवे क्रॉसिंग वहां पे क्रॉस करके जाना है रेलवे ट्रैक को। तो वो लोग क्या सोचते थे, अगर हम उसको छोड़ दिया तो रेल बहुत वो तेज हवा से आती है ना, ये कहीं पे गिर जाती है ट्रैक पे करके, बहुत जोर से मुझे खींच के वो ट्रैक क्रॉस करवाते थे। लोग ज्यादा काफी भीड़ रहे तो वहां पे क्रॉस करना मेरा हाथ तुरंत पकड़ लेते थे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मैं बहुत पतली हूं करके। आज भी इतना सब जानने के बावजूद भी कहीं पे बिजी रोड क्रॉस करना, कुछ रेलवे ट्रैक क्रॉस करना बोले तो जो भी मेरे बाजू में उसका हाथ पकड़ लेती हूँ मैं अपने आप। मेरे हस्बैंड इतने बार वो जोक्स करेगा, किसी के साथ तुम चले जाओगे, वो कौन है आप नहीं देख रहे हो, मैं पीछा हूं तुम किसके साथ जा रहे हो करके। मैंने मेरे अंदर वो बैठ गया, अकेली मैं नहीं क्रॉस कर पाऊंगी, आई नीड सम सपोर्ट। क्योंकि बचपन में बार बार जब भी सिटी जाना कोई ना कोई आके मुझे खींच के, मेरे भाया या भैया या मेरे फादर मदर कोई ना कोई आके खींच के लेके चले जाते थे। तो आई लुक फॉर वहां पे एक किसी का मदद चाहिए करके देखती हूँ। तो वो सब अभी मुझे चेंज करने को कितना टाइम, कॉन्शियसली एवरी टाइम हे नाउ आई एम ग्रोन अप आई कैन क्रॉस दैट करके मैं अपने आप को सजेशन देना पड़ रहा है मुझे अभी कुछ ऐसा करना, अकेले में करना बोले तो। हम भी ऐसा चीज आपके पास साथ भी हुआ होगा बचपन में, अभी आप अपने बच्चों को नहीं नहीं वो अंधेरे में नहीं जा सकता है, नहीं नहीं उसको ये डर है, बार बार वो नाना नानी दादा दादी बोलने लगती है, जब भी उसको बाथरूम जाना आप लेके जाओगे, कल वो हॉस्टल जाएगा, अपने आप सब कुछ करना है, थोड़ी हम उनके साथ जा सकते हैं। तो तब भी वो बाकी अपना सहेली लोगों को पूछेगा ये हमको मदद चाहिए करके। तो फ्रेंड्स बोलेगे ये हर चीज पे डरता है तुम, तो बार बार जब वो सुनने लगता है उनका वो सेल्फ एस्टीम फिर अच्छा मैं सब कर सकते, मैं ही ऐसा डरपोक हूँ, मैं कायर हूँ, मुझसे नहीं होगा करके। तो छोटा सा जो हम बचपन में उसको
अपना ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के वजह से लाडला लाडली को प्यारी से देखना करके हम जो करेंगे उसके लिए एक पैटर्न बन जाएगा डियर पेरेंट्स। तो हम अपने बच्चों को पहले अपॉर्चुनिटी देना है, वो खुद करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे, हमारे मदद के लिए देख रहे हैं, तब हम उनको मदद करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम कितने लोग आप बच्चों को प्रोजेक्ट सब अपने खुद करने देते हैं? ड्राइंग करते हैं तब आप ही हाथ पकड़ के ड्राइंग करा देते हो, वो कर सकते हैं क्या? आपका स्किल बढ़ेगा, आप अच्छा शिव जी का चित्र बना सकते हो, अपने बच्चे नहीं। तो ये सब हम चेंज करना चाहिए हमें। यदि आपका बच्चा दूसरे लोगों की भावनाओं को सम्मान नहीं करता है तो इसका कारण यही है कि आप अपने बच्चे से बात करने के बजाय आदेश देते हैं और आज्ञा देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? माने हम बच्चों को हर चीज पे ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, आप ऐसे ही रहना, ये क्यों कर रहे हैं? सब कुछ वहां पे बात नहीं हो रहे दोनों के बीच में, आप उनको ऑर्डर कमांड दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, आज्ञा कर रहे हो आप उनको, ऐसा ही करना चाहिए। तो वो क्या सोचेगा? अच्छा ये ओके, दिस बिहेवियर इज ओके करके जब आप वो बढ़ेगा वो दूसरों के साथ भी वही करने लगेगा। वो कभी टीम लीडर बनेगा हमारा बच्चा? टीम के साथ जेल होना नहीं आता उनको, टीम के साथ कैसे बिहेव करना नहीं आता, उनका फीलिंग समझ में नहीं आता, क्योंकि बचपन से ये भी वो आज्ञा लेने शुरू किया, आदेश से ही वो उनका परवरिश हुआ। तो वो भी अपना टीममेट्स को आदेश देने लगता है, हर चीज पे वो आज्ञा करने लगता है। तो टीम में लोग नहीं लेते हैं तो टीम लीडर कभी नहीं बन सकता। हर बार उनका अप्रेजल में ये साउंड्स वेरी बॉसी, ये अथॉरिटेटिव है, ये हर चीज हमको आज्ञा करते हैं, हमको काम अच्छा नहीं समझाएगा करके उनका टीम मेंबर्स उसके ऊपर कंप्लेंट करने लगते हैं। तो वो ऐसा हमारे बच्चा नहीं बनना। बोले तो हम बातें कर रहे हैं या उनका आज्ञापन कर रहे हैं, हर चीज पे उनको आदेश दे रहे, वो हमको देखना है डियर पेरेंट्स। एक बार एक मैडम ने ऐसे ही सेशन सुनते हुए उसने बाद में बताया, मैडम ये सब हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा वो सबके साथ अच्छा रहता है घर में, लेकिन ऑफिस में, मेरा ऑफिस में आएगा, लोगों के साथ वो मिसबिहेव करेगा, उनको ऐसा ये वो कमांड करने लगता है। तो मैंने बोला मैडम आपका घर में कोई ऐसा बिहेव कर रहा है वो देख के सीखा। नहीं नहीं हमारा जॉइंट फैमिली है मैडम, बहुत अच्छा रहता है करके। नहीं मैडम कहीं ना कहीं चेक कीजिए, नहीं तो उसका स्कूल पे कोई ऐसा टीचर बात कर रहा है क्या, वो जहाँ जाएगा? बोले तो नहीं, वो सिर्फ वो कराटे सीखने जाएगा, वो टीचर बहुत अच्छा प्यार से ही बात करते हैं। तो वो एक 20 दिन के बाद मैं वो शहर से चली गई तो मैडम ने फ़ोन किया, मैडम आप जो बोले सही है, मेरा बच्चा वो बिहेवियर मेरे वजह से ही कर रहे हैं करके। तो कैसे? आपने बोला बहुत प्यार से उनसे बात करते, बोलते हैं उनसे मैं प्यार से बात करती हूँ, लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली है, मुझे ऑफिस भी जाना है, यहाँ बहू का रोल भी यहाँ निभाना है। तो वो क्या करती है, अच्छा बहू बनने के लिए सब कुछ टाइम पे उनका इन लॉस को देने के लिए काम वाली पे चिल्लाती है, ए काम वाली भाई जल्दी ये लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेकर करके आदेश देती है। तो ये बच्चा क्या सीखा? अच्छा अपना आवाज ऊंचा किया, ऐसा आदेश दिया तो वो डर के जल्दी जल्दी सब कुछ लेके आ रही है काम वाली आंटी, तो मैं भी आदेश कर सकता हूँ, लोगों को आज्ञा कर सकता हूँ करके। तो मैडम वो कैसे चेंज करना? बोले तो मैं बोली उसको स्लीप टॉप कीजिए, और वो बच्चा के सामने आप वो काम वाली बाई को हक करके, अरे सॉरी मैं अपना टेंशन में आपसे ऐसा बात कर रही थी, वो अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी करके उसको माफ़ी मांग लीजिए करके। तो वो मैडम कितना वो स्पिरिचुअलिटी जानने के वजह से उसको कुछ ईगो नहीं है, वो काम वाली बाई को जाके उसने वो बच्चे के सामने मैं गलती किया, आपसे ऐसा बात नहीं करना करके उसको माफ़ी मांग के वो थोड़ा धीरे उनसे बात करना, उसको जो भी चाहिए ये रेडी करेंगे, अभी टाइम है ना, वो लोग लंच पे आएंगे, ये सब रेडी करेंगे करके वो बातचीत करने का तरीका जब बदली है, वो उन बच्चा को चेंज करने के लिए एक 5 मंथ्स लगा। बिहेवियर डालने के लिए कुछ समय में हो गया, लेकिन बिहेवियर चेंज करने के लिए 41 डेज वो मम्मी हर दिन स्लीप टॉक किया। आप लोगों से बहुत प्यार से बात करते हो, उनका फीलिंग समझते हो, आप कितना अच्छा बच्चे, लोग आपका तारीफ कर रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके पॉजिटिव स्टेटमेंट 41 डेज जब वो गहरी नींद में था तब वो रिपीट करके गई। तो साइकोलॉजी के हिसाब से
जब किसी के अंदर कुछ बिहेवियर हमको चेंज करना है अच्छा या बुरा, तो हमको 21 डेज से 41 डेज लगेगा। इसीलिए दान मंडली 40 दिन हनुमान चालीसा, जो 40 दिन वो जब हम करते हैं एक आदत बन जाते हैं, वो अच्छा या बुरा। तो वो 41 डेज वो जो अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट उसको बताया, तो वो बच्चा धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया था, अपना बिहेवियर को चेंज करने लगा। तो ये सब क्यों करना, पहले ही हम अच्छा बातचीत करने लगते हैं, आदेश हस्बैंड वाइफ से, इन लॉस बहू से, कोई भी घर में ऐसा बिहेव करेगा वो सब बच्चा एक नजर डालेगा। अच्छा मेरा दादा ऐसा बात करे तो मेरे मम्मी काम के सब कुछ लेके जा रही है, मुझे भी ऐसा करना, मुझे भी ऐसा आदेश करना, तो हम वो सब सीखना है। एक बार और एक केस स्टडी आपको समझाने को, एक मदर फादर मेरा काउंसलिंग में है, प्रेगनेंसी से ही ये सब कुछ वो कर रही थी पेरेंटिंग का, लेकिन वो बच्ची को जब 3.5 ईयर्स ऐसा आया था, वो पेरेंट मुझे फ़ोन किया था, मैडम आजकल मेरे बच्ची जो भी उनको चाहिए वहाँ पे जो है उसको गिरा के जोर से चिल्ला के हमसे पूछ रही हैं। ये क्या बिहेवियर उनको सडनली उसने अडॉप्ट कर दिया, हमको पता नहीं चल रहा क्यों वह सब कुछ ऐसा गिरा रही है नीचे। तो मैं बोला मैडम आप तो जानते हो ये सब पेरेंटिंग का, किसी से उसने सीखा है? नहीं मैडम हम सब ये पेरेंटिंग का पहले से गर्भ संस्कार किया था ना, तब से मैं सब कुछ जान गई, तो अच्छा बिहेव कर रहे। नहीं नहीं कोई कुछ ना कुछ तो उसको इन्फॉर्मेशन घर में या अड़ोस पड़ोसन के पास वो मिल रहा। तो उसने सोची, फिर मुझे शाम को फ़ोन किया, हाँ सही बोला मैडम। मैं बोला आपका नया घर में कोई आया है क्या, बोला। तो वो सोचने लगी, हाँ मैडम मेरा मम्मी का मम्मी आई थी, वो मेरे ही घर में है, उसको नहीं सुनाई देता और उसको नहीं चल सकती है, तो हमने क्या किया, आपको जो भी चाहिए, आपके पास कुछ आइटम है तो साउंड कीजिए नीचे गिरा के, हम तुरंत आएंगे करके। तो वो क्या किया, उसको देखने लगी वो बुजुर्ग को, अच्छा वो मैं तुरंत वो कुछ नहीं गिरा है तो मम्मी भाग के आ रहे हैं, पापा भाग के आ रहे हैं, मेरा नाना नानी सब भाग के आ रहे हैं। तो वो क्या कि उसको जो चाहिए तो तुरंत वहां पे जो है वो नीचे गिराने लग गई। देखिए जस्ट कुछ दिन उसने ऑब्जर्व किया था, फिर भी उसका बिहेवियर में चेंज आ गए। तो मैं बोली आप ये सब भी कर सकते हैं ना, उसको एक कुछ घंटा वहां पे एक कुछ दे सकते, वो कुछ भी चाहिए बोले तो उसको हिलाए तो आपका साउंड आएगा, ये हम नहीं सोचा मैडम करके। बाद में ये लोग वहां पे एक बेल लगाया था, तो उसको कुछ चाहिए तो वो बेल बजाए तो ये लोग अंदर जाएंगे। तो धीरे धीरे वो बच्चे भी चेंज, अगेन स्लीप टॉक किया उनके साथ, धीरे धीरे उसने चेंज किया। मैंने फ्रेंड्स ये सब एग्जाम्पल मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, जो बिहेवियर हम अपना टोन, मैं कभी ऑफिस से जब मैं जॉब करती थी जाके थोड़ा जोर से पूर्वी तुम यहाँ जाओ ये बोले तो मेरा बेटी तुरंत बोलती थे, अम्मा तुम यहाँ पे बॉस नहीं हो, ऑफिस में हो, अभी मेरा मम्मी है आप करके बोलते थे। मेरा टोन से पहचान लेती है। आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या, बड़ी बुजुर्ग टाइप से मुझसे पूछते थे, क्यों बोले तो आपका टोन अलग है, आज यू आर साउंडिंग बॉसी, सीरियस है आप। मैंने मेरा चेहरा, मेरा फीलिंग्स, मेरा वॉइस जो है वो दर्द वो समझ सकी है। तो बच्चे हम भूल रहे हैं कि वो एज देखे तो हमसे छोटे हैं, लेकिन उनकी आत्मा की जर्नी देखे तो कई जन्म होके फिर बच्चा जैसा हमारे घर में पैदा हुआ। कौन किसके पास सीखना है, कौन बड़े हैं, आत्मा के लेवल पे गया देखे तो बहुत शरीर बदल के बहुत कुछ सीख के आया। वो अभी बच्चा है, हमारे गर्भ से निकला, लेकिन उसका बहुत सारा अनुभव है पिछले जन्मों का, तो उसको सब कुछ पता है। हम उससे सीखना है, हम उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपस में व्यवहार बातचीत करें तो वो सब कुछ समझ सकता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बड़े हैं, हमको अधिकार है, अपना बच्चा अपने से आया करके, वो सब हमको पहले से ही सोचना चाहिए। यदि आपका बच्चा बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है तो उसका कारण यही है कि आप दुर्व्यवहार पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। आप देखिए घर में हमारा बच्चा सब चीजें अच्छा करने लगा, 90 बातों पे वो अच्छा पार कर लिया, एक दो चीजें वो अच्छा नहीं कर पा रहे, ये 90 चीज का हम अप्रिशिएट नहीं करते। जो अच्छा किया, जो अच्छा नहीं कर पा रहे उसको हम पकड़ते हैं, ये क्यों आप बैग वहां पे छोड़ दिया, ये क्यों आप ऐसा किया करके, तो उनको कितना बुरा लगता है। अरे मेरे मम्मी को मैं कितना भी अच्छा किया तो भी उसको मैं मुझे नहीं समझती है।
हम हमारा एग्जाम्पल लीजिए, घर में हम सब कुछ किया, सब का सारा काम किया, थक गए तो हम बैठे, अपना सासू माँ आके ये क्या आप महारानी जैसे बैठे हो, ये नहीं किया बोली तो कैसा लगता है। दिन भर मैं काम किया, सब कुछ सारे लोगों के लिए तैयार किया, एक बात मैं कुछ नहीं किया तो उसी को पकड़ के मेरे सासू माँ बात करे, नहीं तो मेरे हस्बैंड बात करे करके, नहीं तो मेरा बॉस उसी को पकड़ा करके, जैसा हम फील करेंगे सेम अपना बच्चा भी ऐसे ही फील करेगा। तो वहां पे क्या है बता सकते हो, लेकिन अरे आप ये सब बहुत अच्छा किया ना, ये भी आप अच्छा रख सकते हो, ये सब बहुत अच्छा करते हो आप, ये बेड भी आप ठीक रख सकते हो, स्कूल बैग वहां रख सकते हो करके, पहले जो अच्छा किया था उसकी प्रशंसा करके, वो अच्छा जो नहीं कर रहा था बाद में हम उसको बताना है, तब उसको वो क्रोधित नहीं होगा। तो कितने लोग हम ऐसा करेंगे, ज्यादातर हम पकड़ते हैं दूसरों की गलतियां, उनकी जो अच्छाई है उसको हम कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। हम बच्चों का ही नहीं, किसी का भी उसका जो अच्छाई है उसकी प्रशंसा करना चाहिए पहले। यदि आपका बच्चा अत्यधिक ईर्ष्यालु है तो इसका कारण यही है कि आप उसे केवल तभी बधाई देते हैं जब वो किसी चीज को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, ना कि तब जब वो किसी चीज पे सुधार करता है भले ही वो उसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है। एक एग्जाम्पल जल्दी लेंगे, आपका बच्चा मैथ्स में 40 मार्क्स आया पिछले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में उसको 60 मार्क्स आया, हम क्या करते हैं तुरंत क्या क्लास में क्या है हाईएस्ट मार्क पूछेंगे, वो बताएगा 95, तो आपका क्यों 60 आया करके कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो जिसको 95 मिला उससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हम भूल गए वो 40 मार्क्स से 60 तक आ गया, तो कंपैरिजन कहां से कहां तक देखना है हमको, अरे 40 से आप 60 मार्क्स आ गया, और कोशिश करें तो आप भी वो 95 लेके आ सकते हो करके, पहले उसका जो स्टेज है उसका स्टेज से ही उसको कंपेयर करना है। कभी भी आप एक गुलाब को दूसरी फूल से हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं ना, गुलाब का स्मेल अलग है, दूसरे फूल का स्मेल अलग है। बच्चों का भी अपना अपना लेवल पे ग्रोथ होता है, उनको कल से आज हमारा बच्चा क्या तरक्की किया, कैसे इंप्रूवमेंट किया वो देखना है हमको, जो नहीं कर पाया वो नहीं दिखाना, जो कर पाया था उसको बताते हुए तब हमको एग्जाम्पल देना है उसको, ये हमको बहुत सीखना है। नहीं तो हम कभी भी दूसरों बच्चों के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब वो अपने आप को बहुत लो फील करके जेलसी फील करने लगता है। नेक्स्ट, यदि आपका बच्चा जानबूझकर आपको परेशान करता है तो इसका कारण यह है कि आप शारीरिक रूप से पर्याप्त तो स्नेही नहीं है, तो मैंने उनको एक हक चाहिए, आपसे फिजिकली बॉन्ड लेना चाहते हैं, हम ये ध्यान पे जाना, कहीं और पे जाना, ऑफिस पे जान करके आप उनको वो टाइम नहीं दिया। कितने लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा, सारे लोग, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो क्या करेगा, क्या बोलेगा, वो फिजिकल टच एक हक के वास्ते HIV एड्स कैंसर पेशेंट भी उसका ठीक हो जाएगा बोलेगा, माने वहां पे क्या अपनापन, वाव कंफर्टेबिलिटी, हाँ मेरे को ये सहारा मिल रही है करके वो जो रहता है। अभी आजकल ये जो साइकोथेरेपिस्ट क्या बोल रहे, 4-8-12 प्रिंसिपल, माने बच्चों को अगर हम 4 बार आलिंगन किया, हक किया, तो वो उनके लिए सर्वाइवल है, अगर 8 बार हम उसको आलिंगन किया तो मेंटेनेंस उनका जीने का। कौन सा पेरेंट्स उसको 12 बार आलिंगन या उसको हाँ वाव आप अच्छे हो, बहुत सुबह अच्छा उठे, जल्दी उठ गया, आप अच्छा कर रहे हो करके जो बार बार पैट करके उसको बताते हैं, वो बच्चा ग्रोथ फेज में जाएगा, कभी उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगा। कितने लोग हम अपने बच्चों को आलिंगन कर रहे हैं, 10 साल के अंदर, 10 साल के बाद हाथ नीचे हो गया, सोचते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गया, लेकिन कितने लोग आप अपने पेरेंट्स को जब आप देखोगे तुरंत आलिंगन करोगे कि नहीं, हम कितने बड़े हो गए तो भी फिर भी हमको वो टच चाहिए, हमारे बच्चों को भी वो सेफ फील करेगा, जब हम फिजिकली अफेक्शन उनको दिखाएंगे तब उन कभी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो क्या प्रिंसिपल है, 4-8-12, कितना आलिंगन देना है बच्चों को, कितना 12 दिया तो ग्रोथ फेज, तो 12 आलिंगन, अरे क्या सोचेगा मैं अभी जाके उसको आलिंगन करे, तो कुछ नहीं सोचेगा, मुझे लग रहा है आपको अच्छा अभी हक करूं, ऐसे परमिशन लेके करना, और ज्यादातर जो बेटा है उनको देना चाहिए,
वो फिजिकल टच जो माता पिता से मिले तो उनका किसी और लड़की अपोजिट सेक्स के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, सब कुछ उनको वो यहाँ पे मिल रहा है, तो दूसरी जगह पे ढूंढने का जरूरत नहीं रहता उनको। यदि आपका बच्चा खुले तौर पर आपकी अवज्ञा कर रहे हैं तो इसका कारण यही है कि आप खुले आम कुछ करने की धमकी देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल बचपन में हम क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा खिलाना, ज्यादा खिलाना करके आप नहीं खाए तो भूत आएगा, कोई आके लेके जाएगा, बताते हैं कि नहीं हम। क्या करेगा, एक दिन उसको खाने को मन नहीं हुआ, नहीं खा पाया, वो नहीं खाया, वो देखेगा भूत नहीं आया, कोई नहीं आया, तो क्या करेगा, मेरे मम्मी ऐसे ही धमकी देती, कुछ होने वाले नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होगा करके वो रेबल होने लगता है। तो डिफरेंट, तो हमको क्या करना, सच्चाई बताना है। जब काम होने का काम निपटाना, लेके कुछ भी बोल के काम निपटाना नहीं है, जो सच है वही हमको बच्चों को बताना चाहिए। यदि आपका बच्चा गुप्त है तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उनके भरोसा नहीं है कि आप चीजों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताओगे, तो क्या करोगे आप, वो आके बहुत अच्छा आके कुछ सीक्रेट बताएगा, आप अच्छा सुनोगे, बाद में क्या करोगे, अच्छा आप ऐसा किया, आपका फादर को आने दीजिए, अच्छा आजकल आप ऐसा कर रहे हो करके उनको बाद में हम क्या, वो फादर आने के बाद बताएंगे, आज आपका लाडला क्या किया मालूम है, स्कूल में ऐसे ऐसे करके आया। तो वो बच्चा क्या है, अच्छा मेरे मम्मी को या डैडी को कुछ बताए तो सबको बोल देंगे करके आपको वो कुछ सीक्रेट्स नहीं बताएंगे, दूसरा किसी को जाके वो बताने लगते हैं। तो हम अपना बच्चों को बैठते हैं, हमको बताए तो ही हम उसको कुछ सलाह दे सकते। तो अभी अगर कुछ बच्चे आके कुछ शेयर कर रहे थे कॉलेज से स्कूल से, सुनना है, वहां पे जजमेंट नहीं करना है, वो किसी के पास वो फिर दोबारा नहीं बताना, वो सीक्रेट को मेंटेन करना, तभी हम पे वो भरोसा करके हमारे साथ सब कुछ शेयर करेगा। यदि आपका बच्चा आपसे जबान चलाता है तो इसका इसलिए होता है क्योंकि आपको दूसरों के साथ ऐसा करते हुए देखता है और वो सोचता है वही नॉर्मल बिहेवियर करके। आप अपने देवरान के बारे में या चाचा के बारे में, किसी के बारे में जो नहीं है, आप ऐसे ही बात कर, आपको मालूम है आपका भैया ने क्या किया, ये क्या किया करके, तो बच्चा सुनता रहेगा, वो खेलता रहता है लेकिन सुनता रहे। अच्छा जो लोग नहीं है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी के प्रति ऐसा हम बात कर सकते हैं करके वो भी ऐसे ही बात करने लगता है, वो सब कुछ ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए जो नहीं है उसके बारे में बात करना या किसी के प्रति हम ऐसे बात, जो बिहेवियर हम जो करेंगे वही वो कुछ सीखेगा। अपना सासू माँ के बारे में या किसी के बारे में लोगों से फोन में फ्रेंड से शेयर करते ये सुनेगा, वो सोचेगा इट्स ओके, ऐसा हम भी बात कर सकते हैं करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है लेकिन दूसरों की बात सुनता है तो इसका कारण यही है कि आप निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत जल्दी करते हैं। वो कुछ बताने लगा तुरंत आप जज करोगे, मुझे पता है भाई आज स्कूल में क्या हुआ, मम्मी बहुत एक्साइटिंग वो शेयर करने लगा, तो बोला हाँ मुझे पता है और कुछ करके आया होगा, आज भी कुछ किया ना तुम करके, लेकिन आज कुछ उससे हासिल किया था, उसको कुछ पुरस्कार मिला, नहीं तो किसी ने उसको एंकरेज किया था, स्कूल में टीचर अच्छा बताया था, वो नहीं सुना, तुरंत उसका आशा पे पानी फेर दिया हम लोग, उसका जो बताने का एक्साइटमेंट है वो कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, आपका बात नहीं सुनेगा, कोई उनका जो कान देता है वो सब कुछ सुनेगा, आपका दीदी हो या कोई पड़ोसन है उनका बात उनसे सब कुछ शेयर करेगा। आप बोलेंगे वो मुझसे नहीं बताता मेरे, लेकिन मेरे सिस्टर को सब कुछ बताता है, क्योंकि आपका सिस्टर उनको जज नहीं कर रही है, नहीं रोक रही है बीच में, उनका सब कुछ सुनकर अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ करके बोले तो अपनापन वहां पे फील कर रहे हैं, सब उनके पास शेयर करेगा। जब हम भी उनके साथ सुनेंगे तब हमारे साथ भी सब कुछ वो शेयर करते हैं। यदि आपका बच्चा विद्रोह करता है तो उसका कारण यही है कि वो जानता है कि आप इस बात की अधिक परवाह करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं बजाय इसके कि क्या सही है। कभी कभी क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, तुरंत टाइम नहीं है, हम होटल जाते हैं, वहां पे हमारा बच्चा अच्छा हाथ से खाना खाना चाहता है, हाथ से वो कुछ किया, हे क्या टेबल मैनर्स नहीं है, लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, उसको अच्छा लग रहा है वो हाथ से खाने का,
वो कुछ गलत बात नहीं है। हम लोग क्या सोचेंगे करके हम उनको बोलेंगे। हम अमेरिका में जब क्लासेस ले रहे तो ये एक बच्ची ऐसा 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 कर रही है, कुछ भी वो नहीं सुन रहे इधर उधर। तो मैं बोली व्हाई डोंट यू चेंज योर ड्रेस, आपको अगर अच्छा, ओ थैंक यू आंटी, मेरे मम्मी आज इंडियन गुरुस आ रहे हैं ये सब पहनना करके मुझे ये ड्रेस दिया था, वो बनारसी चूड़ीदार, उसको कभी आदत नहीं है तो वो वहाँ कैसे पहनेगी। वो क्या मम्मी, हाँ मेरा फ्रेंड्स आएंगे ना, इंडिया से गुरु आया तो उसको आज ये पहनना है, लेकिन पहले से आदत नहीं किया। आज लोग क्या सोचेंगे करके उसको पहनने को उसको बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो शी इज नॉट कंफर्टेबल, मम्मी का बात उसको अच्छा नहीं लगा। तो हम भी ऐसा बहुत बार लोगों को बारे में सोच के वहां पे करते, हमारे बच्चों के लिए क्या सही है वो नहीं सोचते। तो डियर पेरेंट्स, हम कभी भी ये जो 15 पॉइंट्स है उन सबको हम याद रख के अवेयरनेस के साथ उनके साथ बिहेव करना। वो अवेयरनेस, वो चेतना से हम बिहेव, कॉन्शियसली बिहेव करना बोले तो ध्यान जब करेंगे, अच्छा पुस्तक जब पढ़ेंगे, ये सब हम सीखेंगे, तभी हम उनके साथ अवेयरनेस से बिहेव कर सकते हैं। जो माता पिता अच्छा वो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करना चाहते हैं, पहले अपने आप को सुधारना है, अपने कॉन्शियस लेवल को रेज करना है, अपना अवेयरनेस को बढ़ाना है, तभी हम बच्चों को कुछ एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं। पत्री जी ने बोला बहुत अच्छा, चिल्ड्रन आर द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स, बच्चे माता पिता का प्रतिबिंब होते हैं। ये सब पॉइंट याद रखे, ये पॉइंट मैं मैडम से भी शेयर करूंगी, ये सब आप व्हाट्सएप में आपको दिया जाएगा। और एक बार आप ये सब पढ़ के क्या क्या मैं अपना बच्चों से रिपीट कर रही हूँ वो खुद चेक कर लीजिए। कुछ ईगो नहीं है, हम भी सीख रहे हैं जिंदगी में, तो गलती करना बात बड़ा बात नहीं है। जो हमको सिखाया गया, अपना पेरेंट सिखाया, वही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये सब आजकल हम सीख रहे हैं, ये सब सदस्य में आके हम अच्छा ये क्या क्या होता है, ये अच्छा बातें सीख रहे हैं, इतना नॉलेज ले रहे हैं, तो हम वो पैटर्न, जनरेशनल ट्रॉमा जो लेके आ रहे हैं उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हम जितना अच्छा पेरेंटिंग किया तो भी वहां पे असर पड़ेगा। वही अपना पड़ोसन को भी ये सब नॉलेज पता चल गया तो कितना अच्छा सुंदर रहेगा ये दुनिया, ये दिवी, ये भुवी दिवी बन जाएगा, है ना। पत्री जी का वही है, वो बताते हैं सब, हर एक पेरेंट प्राकृतिक रूप से बच्चों को पैदा करने से माता पिता नहीं बनेगा, ये सब जान के असली माता पिता बनना है। मैंने बच्चों को समझ के एक स्पिरिचुअल पेरेंट बनना है। जन्म दे दिया तो पेरेंट नहीं, जब अच्छी तरीका से हम उसका परवरिश करेंगे तभी हम अच्छा पेरेंट्स बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।